Don't know why you left me bleeding. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है बिगनर टू एडवांस का एपिसोड नंबर 9 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आप लोग करते हैं अपना वेट गेन करने के दौरान। वेट गेन करने के दौरान आप लोग बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता है और आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का होगा जो कि सबका एक तरह का एक्सक्यूज़ है और एक तरह का बहाना बनाना है और एक तरह का ऐसी बात है जो कि एकदम ही यूज़लेस है। वो है जब आप लोग अपने जेनेटिक्स को दोष देते हो, क्योंकि कोई भी इंसान मोटा हो सकता है, कोई भी इंसान वेट गेन कर सकता है, कोई भी इंसान मसल गेन कर सकता है। तो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना छोड़ दो। बस यही होगा कि थोड़ा टाइम अधिक लगेगा। जैसे बस आप में और दूसरों में इतना ही फ़र्क हो सकता है, किसी का वेट जल्दी बढ़ेगा और किसी का वेट धीरे बढ़ेगा, पर वेट तो बढ़ना एकदम कंपल्सरी है। अगर आप एक सही सीक्वेंस से और सही प्रोग्राम फॉलो करोगे तो आपका वेट बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है तो उसके अलावा अगर आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, तो आपका वजन बढ़ना ही बढ़ना है। कोई नहीं रोक सकता आपका वजन बढ़ने से। दूसरी गलती आप लोग ये करते हो कि बिना कोई गाइडेंस, बिना कोई प्रोग्राम आप लोग कुछ भी कर रहे हो। मतलब इतना आप लोग केयरलेस हो जाते हो कि मतलब अगर आप लोग को वेट गेन करना है तो उसके लिए भी एक आपको प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। पर आप लोग बिना कोई प्रोग्राम फॉलो किए बस अपने से लगे रहते हो, कुछ भी खाते रहते हो, कुछ भी पीते रहते हो। लर्न करो। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो पढ़ने की कोशिश करो कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, क्या चीज़ अच्छी है, किस चीज़ से आपका वेट बढ़ेगा, किस चीज़ से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इसके बारे में पढ़ो, एक सही गाइडेंस से आगे बढ़ो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एक ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हो, एक ऐसा ट्रेनर जो जेन्युइन ट्रेनर हो, ये नहीं कि किसी से भी आप कुछ भी पूछ लो, तो उसकी गाइडेंस लो, उसकी गाइडेंस से आगे बढ़ो। अपने से कुछ भी मत करने लगो। तीसरी मिस्टेक्स की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसे प्री वर्कआउट की जिसमें कैफ़ीन ही नहीं है। मतलब ऐसा प्री वर्कआउट जिसमें कैफ़ीन ही नहीं है, मतलब बिना कैफ़ीन के प्री वर्कआउट। और ये प्री वर्कआउट है वेलकोर का प्री वर्कआउट। वेलकोर एक ऐसा प्री वर्कआउट है जिसमें फैट फ्यूल प्लस प्योर एमिनो एसिड की यूनिक कंपोजिशन डेवलप की है जो कि टक्कर देता है कॉफ़ी वाले प्री वर्कआउट को। वेलकोर का कहना है कि ये आपको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा विदाउट कैफीन एंड शुगर या फिर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के बिना। जो लोग रेगुलर बेसिस पे प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, जिसकी वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हाई अमाउंट कैफीन की वजह से होती है। तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसी चीज़ ट्राई करें जिससे हम लोग को स्ट्रेंथ मिले और हम लोग का पूरा फोकस वर्कआउट पे बना रहे एंड तक। क्योंकि आजकल के प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा कैफीन का यूज़ होता है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप शाम में वर्कआउट करते हो, आपने कैफीन ले लिया तो फिर आपको नींद ही नहीं आती है रात तक। और इस प्री वर्कआउट को आप अगर यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छी नींद भी आएगी और आपको वर्कआउट के एंड तक एनर्जी मिलती रहेगी। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लोग कैफीन फ्री प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ के ब्रांड्स कैफीन फ्री प्री वर्कआउट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और इंडिया में पहली बार वेलकोर ने बिना कैफीन के प्री वर्कआउट बनाया है। ये प्री वर्कआउट केवल एक ही फ्लेवर में आता है, ऑरेंज फ्लेवर। और इसमें एक सबसे मस्त बात यह है कि इसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है। जैसे बहुत सारा ऐसा प्री वर्कआउट होता है जो पीने के बाद बहुत देर तक टेस्ट बना रहता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है और एकदम ऑरेंज जूस की तरह टेस्ट करता है। के डब्बे के पीछे लिखा है कि 300 से 400 ml में आप इसको घोल सकते हो, पर अगर आप 250 से 300 ml में इसको घोलोगे तो आपको एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। इसकी एक सर्विंग साइज 7 ग्राम की है जिसमें 1 ग्राम कीटो फ्यूल है, 1 ग्राम एमिनोज और 620 mg BCAAs और 670 mg इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसमें एनर्जी और फोकस के लिए फैट फ्यूल यूज़ किया गया है। एमिनोज और BCAA आपकी मसल को रिकवर करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको हाइड्रेट रखेगा। वेलकोर यूज़ करने से पहले मैं भी सोचता था कि कौन सा ऐसा प्री वर्कआउट होगा जिसमें कैफीन नहीं होगा और यूज़फुल होगा, पर जब से मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा वर्कआउट इससे बहुत अच्छा हुआ और एकदम वर्कआउट पे फोकस बना रहा। और वो भी मैंने इसको शाम में यूज़ किया था और मुझे अच्छे से नींद भी आई।
तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो फैट फ्यूल और एमिनो एसिड का ब्लेंड है वो एक्चुअली काफ़ी सही एनर्जी देता है और वर्कआउट के एंड तक एनर्जी बनी रहती है। अगर मैं फैट फ्यूल और कॉफ़ी से कंपेयर करूं तो डिफरेंस ये है कि कैफीन से एनर्जी बूस्ट तो मिलता है, बट एनर्जी बूस्ट के साथ साथ अननेचुरल एनर्जी मिलती है। और पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कॉफ़ी के साथ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। मतलब अगर हम लोग को आदत कैफीन की पड़ चुकी है और कैफीन बॉडी पे नहीं जाएगा तो हेडेक होने लगता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हम लोग के पास कैफीन को रिप्लेस करने का बहुत सही ऑप्शन है। इसको सब लोग यूज़ कर सकते हो, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, सभी लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये प्री वर्कआउट आपको क्लीन एनर्जी देता है विदाउट कैफीन एंड विदाउट शुगर। प्लस इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको हार्म करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसकी प्राइसिंग, इसके डब्बे पे MRP लिखी है 1299 रुपये, और अगर आप इसको किसी भी दूसरे प्री वर्कआउट से कंपेयर करोगे तो कोई भी अच्छा और जेन्युइन प्री वर्कआउट 1500 से 2000 रुपये का मिलता है। वही चीज़ आपको बिना कोई हार्म पहुंचाए 1299 में मिल रही है और MRP पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरी मिस्टेक की तरफ, और वो है मास गेनर। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना वेट जल्दी बढ़ाने के लिए मास गेनर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आपके लिए। देखिए, मास गेनर लेने से होता क्या है, जब आप मास गेनर लेना स्टार्ट करते हो तो अचानक से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज जाने लगती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है और ब्लॉटिंग होने लगती है, मुंह फूल जाता है। किसी भी इंसान का क्या गोल होता है, उस इंसान का ये गोल तो होता नहीं है कि बहुत मोटा हो जाए, फैटी हो जाए। किसी भी इंसान का यही गोल होता है कि वो वेट गेन करे, अच्छा खासा मसल मास गेन करे। और वेट गेनर से ये होता है कि आप मसल मास तो छोड़ो, आप फैट गेन करते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मास गेनर लेने लगोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतने मोटे हो जाओगे कि फिर आपको फैट लॉस की डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों ही करना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे आप समझिए कि अगर आप दिन भर में 1400-1500 कैलोरी नॉर्मल खा रहे हो, उसमें आपने मास गेनर ऐड कर दिया, तो मान लो आप 2500 या 3000 कैलोरी एक दिन में खाने लगे अचानक से। धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड टू हो गई और आप मोटे हो गए। मान लीजिए आपका वेट बढ़ गया, पर हमेशा तो आप मास गेनर खाओगे नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मास गेनर छोड़ोगे, और अगर आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं की होगी, आपका रूटीन वही पहले वाला ही होगा, तो फिर से आप 1500 कैलोरी पे आ जाओगे। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप जैसे पहले थे धीरे धीरे वैसे फिर से हो जाओगे। तो मास गेनर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है, खुद ही अपनी डाइट इतनी अच्छी कर लो, वो धीरे धीरे आपको मसल देता रहे और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी ऐसी चीज़ ले लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए और छोड़ने के बाद फिर वैसे ही हो गए जैसे थे। और अचानक से जब आपका वेट गेन होता है तो बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों से दूर रहो। तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपनी कैलोरीज का ध्यान ही नहीं देते। हम लोग मेजर ही नहीं करते हैं कि हम लोग कितना कैलोरी खाएंगे तो हम लोग का वेट बढ़ेगा, कितना खाएंगे तो वेट घटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हो। और ये तो सबको पता होता है कि कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट गेन करना इसलिए भी ईजी हो जाता है कि जब आप फैट लॉस करते हो तो मान लीजिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो आप बस 200 कैलोरी कम कर सकते हो या 100 कैलोरी कम कर सकते हो। मतलब 1800 कैलोरी या 1900 कैलोरी आपको खाना ही पड़ेगा। पर जब आप वेट गेन कर रहे हो तो अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आप धीरे धीरे 2200, 2400, 2500, मतलब लगभग आप 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा खा सकते हो। मतलब एक ही बार में मत स्टार्ट कर देना, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे ये लोग बोलते हैं कि फैट लॉस करना बहुत हार्ड है और वेट गेन करना बहुत ईजी है, ऐसा भी नहीं है। वेट गेन करना भी हार्ड है, क्योंकि वेट गेन मतलब दो चीज़ होती है, फैट गेन और मसल गेन। आपको क्या करना है, किसी को भी फैट गेन नहीं करना होता है, सबको मसल गेन करना होता है। और मसल गेन करना हार्ड है, बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड है मसल गेन करना। और जब आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे होगे तो आपको एक अच्छा वर्कआउट शेड्यूल भी फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आप खाए जा रहे हो और वर्कआउट नहीं कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट अच्छे से नहीं करोगे तो वही बात हो जाएगी, अच्छी चीज़ खा के भी आपका फैट ही गेन होगा। उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करो। जब आप गेनिंग पीरियड में होते हो तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है मसल गेन के लिए, क्योंकि गेनिंग के टाइम ही मसल गेन होता है, कटिंग के टाइम मसल गेन नहीं होता है। जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो तो मसल गेन कभी जीवन में नहीं होगा। जब आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो ही आपका मसल गेन होगा।
तो अच्छे से वर्कआउट करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, बॉडी को रेस्ट दो, रिकवरी करने का टाइम दो। एक सही प्रोग्राम अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। और पांचवी और आखिरी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम लोग की डाइट ही नहीं अच्छी होती है, हम लोग कोई डाइट फॉलो ही नहीं कर रहे होते हैं, जो भी मिल रहा है खा रहे होते हैं। देखो कुछ मैं फूड ऐसा बताता हूँ आपको जिसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन प्लस फैट प्लस कार्ब्स का। अगर आप होल एग खाते हो तो एक दिन में आप 10-10 होल एग खाने लगो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन में अधिकतर आप 4 होल एग खा सकते हो। इसके बाद आप पनीर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, इसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा, अच्छा खासा फैट मिलेगा। आप कार्ब्स के लिए स्वीट पोटैटो खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो। अगर स्वीट पोटैटो नहीं मिल रहा है तो केवल पोटैटो खा सकते हो। आप बनाना खा सकते हो, वाइट राइस खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके वेट गेन में। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं वेट गेन करने के लिए। और सबसे आसान चीज़ तो ये है पीनट बटर। कभी भी आप खा सकते हो, 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे अलग अलग पीनट बटर लगा के खा लो। इसमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस करो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। Why is this feeling lying? Could you pass